अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और एक नए दिन, एक और नई सुबह और आज़ादी के दिन के साथ हाजिर हूँ। आज है आज़ादी का दिन 14 अगस्त। तो मेरे तमाम ही हम वतनों को, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह उठते ही बच्चों ने बाबा से कहा बाबा फ़्लैग लगा दें, तो उन्होंने फ़्लैग लगा दिया था। और साथ में हम जा रहे हैं फ़ंक्शन की तैयारी के लिए। वहाँ पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए तमाम महल्ले के बच्चे देखें जा रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं। और देखें मैंने यहाँ पे गजरे भी पहन लिए हैं 14 अगस्त की मुनासबत से, आज़ादी की मुनासबत से। और हाथ में मेरे है फ़्लैग। अल्लाह ताला इस परचम को हमेशा हमेशा सर बुलंद रखे। यहाँ मेरे साथ फ़ातिमा भी खड़ी हैं, अली ज़हरा भी थे और हम पूरी फैमिली जो है यहाँ पे प्रोग्राम में आ गए थे हम लोग। और तमाम हमारे जो महल्ले वाले थे वो सब भी यहाँ मौजूद थे। तो मेरी जो कम्युनिटी थी उन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया था। माशाल्लाह से सभी बच्चों ने मिली नगमे गाए, स्पीचेस दी और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। तुझसे है मेरी तमन्ना कि दुनिया भरना, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ज़रूर। मेरी हस्ती में मेरी मस्ती में जा फिज़ा ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। और ये है हमारा छोटा सा अबान, ये मेरा भांजा। और ये देखें ये भी जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भरपूर तरीके से इन्होंने तैयारी कर रखी है अपनी। जश्न आज़ादी मनाना सिर्फ जश्न आज़ादी मनाना नहीं होता, ये बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को, अपनी मौजूदा नस्लों को इस चीज़ की याद दहानी कराना होता है कि ये वतन हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है। हमारे बड़ों ने लाखों जानों की कुर्बानी दी है, अपने माल की, अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानी दी है। फिर जहाँ हमें जाकर ये मुल्क, ये वतन अज़ीज़ हमें मिला है, जिसकी हम आज उस तरह से कदर नहीं कर रहे। हम अपने मुल्क को बुरा बुरा कहते रहते हैं, हम यहाँ से निकलने की कोशिशों में लगे रहते हैं। देखिए इसी हवाले से ज़ैनब ने इतनी प्यारी स्पीच दी है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोज़ाना हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम जो है ये मुल्क को छोड़ के भागें। बाहर ज़्यादा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन आप लोग अगर सोचें गौर से कि हम लोग अगर खड़े हो जाएं, अगर हम लोग एक साथ हो जाएं। हमारे यहाँ हर वक्त की जो डिबेट्स हो रही होती हैं कि बलोची लोग ऐसे हैं, पठान लोग ऐसे हैं, शिया सुन्नी, ये सारे सेक्ट में जो लोग बटे हुए हैं, इससे हम किस तरह से जो है अपने मुल्क को बहाल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते इस तरह अपने मुल्क को बहाल। और दूसरा सबसे बड़ा जो है रीज़न है कि गवर्नमेंट किस तरह से हम लोगों को डिवाइड कर रही है। मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगी, साइंस बैक। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च शोज दैट व्हेन लीडर फील देयर पावर इज थ्रेटेंड, दे डेलिबरेटली क्रिएट डिविजन्स अमंग सेक्ट, अमंग शिया, सुन्नी, पठान एंड बलूचीज. They stop us from communicating, they separate us into groups and they prevent us from bonding. Why? Because a divided nation cannot unite again. जब भी कोई पावर, कोई गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिशियन जो है चाहता है कि सबसे बड़ा तरीका एक तो ये है कि सबको जो है एक कल्चर से डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोगों को फेवर्स दो। अभी एक भूखी नेशन, एक जो बेसिक राइट्स के भूखे हैं लोग, जिनको पानी सही से नहीं मिलता, जिनको हकूक़ सही से नहीं मिलते, जिनको एजुकेशन सही से नहीं मिलती, उनको अगर कोई पावर का बंदा आके बोले कि हम आपको जो है ये फेवर्स दे सकते हैं, हमारे लिए काम करो, तो जब उस इंसान को फेवर मिल जाएगी तो वो बाकी ज़रूरत के लोगों के साथ खड़ा होगा। मेरा तो काम हो रहा है, मैं तो नहीं खड़ा हो रहा इनके साथ। उल्टा वो अगेंस्ट जाएगा कि ताकि जो मुझे फेवर्स मिल रही है वो मुझसे छीन ही ना जाए। इस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स को दिया जा रहे हैं, कुछ ग्रुप्स को नहीं दिया जा रहा। आवाम को इतना कम देते हैं, इतना कंजूसी से देते हैं, इतना स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, कि एक इंसान को, एक कौम को इतना तरसा दो कि उसको थोड़ा थोड़ा भी मिले तो वो शुक्र करे।
हमारी कंट्री के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज़। हमारी यंग जनरेशन, गर्ल्स बॉयज़, उन सबके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन क्या उनको वो चीज़ मिलती है? क्या वो उनको जज्बा मिलता है? क्या उनको वैल्यू मिलती है? नहीं। तो उनके पेरेंट्स, उनके वो लोग जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देते हैं कि हमारा मुल्क हमें वाकई कुछ देगा, हमें पावर देगा या हमें वैल्यू देगा। मॉर्निंग शोज़ में आप देखें, एक्टर्स को बुलाया जाता है, टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है, जिन्होंने एक वीडियो लिपसिंग की बना दी, उनको बुला लिया। जिस इंसान ने ऐसी मशीन बनाई, जिस लड़की ने ऐसी मशीन बनाई कि ड्राइवर उसको पहन के सो नहीं पाएगा, उसको 2 सेकंड के लिए बुलाया उन्होंने सिर्फ। जो असल में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं बुलाया जाता मॉर्निंग शोज़ में। जो कोई डॉक्टर है, जो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, जो किसी अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, उसको नहीं बुलाया जाता। एक्टर्स को बुलाया जाता है कि भैया आप बताएं, आप बिहाइंड द सेट क्या मस्ती करते हैं। ये कोई सवाल है? इससे हमारी कौम क्या सीख रही है बताएं? आप खुद अच्छी तरह जानते हैं हमारी कौम जो एक इंसान को रिपीटेडली कोई सा प्रोपेगेंडा वो किया जाता है, फीड किया जाता है, उसका इंसान वही जो दिमाग है उसका वही सोचने लग जाता है। खैर ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अब इस सब का सलूशन क्या है? अब मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को सिर्फ सवालों के साथ छोड़ दूँ कि इतने मसले ठीक है। इसका सलूशन ये है कि जो जितने भी सेक्ट में बटे हुए लोग हैं ना, वो सब एक हो जाए। देखिए, अपने बिलीव्स, अपने कल्चर सब अलग बात है, लेकिन हमें अपनी कौम को उस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद एंड में परचम कुशाई की तकरीब हुई थी और केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी और साथ में बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई थी, जिसमें माशाल्लाह से उमर को फ़र्स्ट प्राइज़ मिले थे साइकिलिंग रेस में भी, और ऑन फुट रेस पे भी उमर को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था माशाल्लाह से, और ज़ैनब को इसकी स्पीच पे प्राइज़ मिला था, और काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह से इनाम वसूल किए थे। उसके साथ आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था, काफ़ी इंजॉयमेंट हुई थी, और ये बच्चों के लिए एक याद दहानी भी है। वैसे तो हर दिन पाकिस्तान का है और हर वक्त हमें पाकिस्तान के लिए तैयार रहना चाहिए और बच्चों को अपने बताना चाहिए कि वतन कितनी मेहनत से हासिल हुआ है और ये वतन हमारा है। जिस तरह हम अपने घर का ख़्याल रखते हैं, अपने घर की चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, इस तरह हमने अपने वतन का, अपने वतन के लोगों का, अपने वतन की चीज़ों का, हर असासे का उसी तरह से ख़्याल रखना है। हमें दुश्मनों के हाथ में नहीं छोड़ देना है, इसको तन्हा नहीं छोड़ देना है। इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके साथ दें मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।